नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। धर्मांतरण मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। शुरुआती दौर में जिन दो की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद जो तार खुलते चले गए तो कहां जाके ये खत्म होगा कुछ पता नहीं चल रहा है। और अभी जो जानकारी मिली है वो चौंकाने वाले हैं। काजी जहांगीर और उमर गौतम जिन दो की गिरफ्तारी हुई थी, जिन पे आरोप है कि ये धर्मांतरण के मुख्य आरोपी हैं, यही करवाते थे। इसके बाद 3 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान पुत्र राजीव है, दूसरा इरफान शेख पुत्र स्वर्गीय ख्वाजा खान और तीसरा है राहुल भोला पुत्र प्रवीणी भोला। इरफान शेख जो है ये बीड महाराष्ट्र का रहने वाला है। मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वेलफेयर में काम करता है, इंटरप्रेटर का काम करता है, साइन लैंग्वेज में मुख्य बधिरों को बताता है। अब इसके बारे में चौंकाने वाली जानकारी ये मिली है कि प्रधानमंत्री के 2 कार्यक्रम हुए थे। क्रम हुआ राजकोट में, दूसरा हुआ प्रयागराज में। यहाँ पे ये इंटरप्रेटर का काम किया और प्रधानमंत्री से मिलते हुए आप वीडियो देखेंगे। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा किस तरीके से कार्यक्रम खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस इरफान ख्वाजा शेख से मिल रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि धर्मांतरण का ये आरोपी है, यही धर्मांतरण कराने में इसका अहम रोल था। दूसरे धर्म के प्रति नफरत पैदा करता था और फिर जो है ये काजी जहांगीर और उमर गौतम के पास भेजता था धर्मांतरण के लिए। प्रधानमंत्री के पास पहुंचने में कामयाब हुआ कैसे? एटीएस से जब ये सवाल पूछा गया तो एटीएस के जो आईजी हैं गोस्वामी, उनका कहना ये है कि हो सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वेलफेयर में ये काम कर रहा था, जगह जगह कार्यक्रम होते हैं, इंटरप्रेटर का काम करता था, उस नाते ये मंच पे पहुंचने में कामयाब रहा हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने में कामयाब रहा हो। तो इसकी अभी जांच चल रही है। जब जांच चलेगी तब जाके पुख्ता जानकारी मिल पाएगी कि आखिरकार ये सब कैसे जाल बुना था और कैसे पीएम नरेंद्र मोदी तक ये पहुँच जाता था। स्वाभाविक सी बात है, जब सरकारी कर्मचारी हो गया और जो है काम कर रहा है और इंटरप्रेटर का काम कर रहा है तो उस नाते ये पहुंचता रहा, ऐसा कहा जा रहा है। और अब जब इसका खुलासा हुआ है तो इस गांव के लोग, आसपास रहने वाले लोग भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि ये ऐसा काम करता रहा होगा। सबसे खास बात ये है कि अभी इसमें और भी कई बड़ी मछलियां फंसेंगी, क्योंकि ये जो रैकेट है ये बहुत बड़ा है और कई राज्यों तक फैला हुआ है। तो अब इस पे कोई जवाब देने को तैयार नहीं है कि आखिरकार एग्जैक्ट जवाब कि प्रधानमंत्री तक ये पहुंचा कैसे और इरफान शेख का क्या बैकग्राउंड है। सुनिए इस पे एक रिपोर्ट। इरफान 3 भाइयों में सबसे छोटा है। बीड जिले के सिरसाला गांव के जायकवाड़ी मोहल्ले में इरफान का टीन सेट का घर है। इरफान के पिता ख्वाजा खान एसटी महामंडल में मैकेनिक की नौकरी करते थे। 7 साल पहले उनकी मौत हो चुकी है। नौकरी करते हुए ख्वाजा खान ने परली वैजनाथ शहर में आज़ाद नगर इलाके में मकान ले लिया था। यहीं पर 1986 में इरफान का जन्म हुआ। इरफान के भाई फरखान ने बताया कि शुरुआती पढ़ाई परली के बिलाल उर्दू स्कूल से हुई। इसके बाद सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन परली के वैजनाथ कॉलेज में पूरी की। 2013 में उसने चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री में नौकरी पाली। 2015 में उसकी शादी हुई। फरखान के मुताबिक इरफान दिव्यांग बच्चों के लिए काम करता है। गाँव वालों ने भी इरफान की तारीफ़ की, बोले कि वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता। फरखान के मुताबिक अभी तक उन्होंने इरफान की गिरफ्तारी की बात अपनी मां को नहीं बताई है, क्योंकि उनकी हालत ख़राब है, तबीयत ख़राब रहती है और ये जानकारी मिलने से उनकी तबीयत और ख़राब हो सकती है। तो जैसा कि आपने सुना, और अब इस पे हमारी नज़र है कि और कौन कौन सी गिरफ्तारियां होती है, कहां तक ये रैकेट फैला हुआ है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।